हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लीगल विद शालिनी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, जो कि हमारा आर्टिकल 15 है और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। इससे पहले आर्टिकल 14 पे मैं लेके आई थी, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और उस वीडियो को देख जाके आप जरूर एक बार देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 के साथ। तो देखिए, जो मैंने ये माइंड मैप बनाया है ना, आपको आर्टिकल 15 एग्जैक्टली ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है याद करने का। प्लस इसमें आपको डिटेल में एक एक चीज याद रहेगी स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे की प्रोविजंस। की प्रोविजंस क्या कहते हैं? दो हैं। 15(1) ये बोलता है कि स्टेट को किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करना अलाउड नहीं है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरा कहता है कि कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता। प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? पब्लिक स्पेस पे आने से मना नहीं कर सकता है, जैसे शॉप या रेस्टोरेंट। कुएं से पानी भरने के लिए नहीं कह सकता है मना। रोड्स पे चलने से या ड्राइव करने से मना नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेबिलिटी। ठीक है। इससे आपको क्या होगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, ये सिर्फ इंडियंस पे अप्लाई होता है जो इंडियन सिटीजन्स हैं। ठीक है। फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होता है। इंडियंस पे भी अप्लाई होता है। जैसे आपने देखा है कि सबको इक्वल गवर्नमेंट स्कीम मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को कम मिल रही, किसी को ज्यादा मिल रही। बेनिफिट सबको बराबर मिलता है। फॉरेनर्स को क्यों नहीं मिलता है? बहुत लिमिटेड मिलता है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कि स्कॉलरशिप जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए होती है वो बहुत कम होती है। तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। बेनिफिट किस किस को मिलता है? सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिलता है। फॉरेनर्स पे बहुत ही लिमिटेड एक्सेस पे अप्लाई होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके स्पेशल प्रोविजंस, जिसमें 3 आएंगे। ठीक है। सबसे पहला आएगा आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड से डील करता है। ये कहता है कि स्टेट उनके लिए रिजर्वेशन क्रिएट कर सकता है पंचायत में। ठीक है। उनके लिए कुछ फ्री मिड डे मील सर्विसेज और इस तरीके के जो बेनिफिट्स है वुमेन्स और चिल्ड्रन के लिए, वो स्टेट कर सकता है, वो उसे अलाउ करता है इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कुछ करेंगे स्पेशली, तो वो क्या है, वो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि यहाँ पे स्टेट कह रहा है कि हम नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हैं रेस, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे, बट ये स्पेशल प्रोविजन है, इसीलिए अलाउ करता है स्टेट को वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए रिजर्वेशन बनाने के लिए। दूसरा स्टेट किसके लिए कर सकता है? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड SC STs, इनके लिए स्टेट के पास परमिशन है कि वो स्पेशल प्रोविजन के तहत उनको रिजर्वेशन दे सकता है। रिजर्वेशन पार्लियामेंट में, स्कॉलरशिप्स में, ठीक है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टेट इस तरीके का एक जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उनके लिए कर सकता है, क्योंकि ये स्पेशल प्रोविजन होते हैं। तीसरा स्टेट किन के लिए कर सकता है? EWS, आपने बहुत सुना होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसमें 10% रिजर्वेशन मिलता है जॉब और एजुकेशन में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कौन सा क्लॉज किसके साथ डील करता है। अब आप कहेंगे कि इसमें 15(5) तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो देखिए, 15(5) जो है ना, वो बाद में ऐड हुआ था एक अमेंडमेंट के थ्रू, और 15(4) भी जो है वो एक अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड हुआ था। तो अब हम पढ़ेंगे वो कौन से अमेंडमेंट्स हैं जिसमें 15(4) और 15(5) ऐड हुआ था। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो था 1951 में हुआ था, उसमें आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 ऐड हुआ था, जिसका फेमस लैंडमार्क केस है चंपकम दोराई राजा केस। ठीक है। जिसमें फंडामेंटल राइट्स और DPSPs पे बात हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर्स हैं या DPSP सुपीरियर्स हैं। अगर आपको उस पर एक अलग से वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगी इस लैंडमार्क केस पे। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है 15(5), जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो 93rd अमेंडमेंट एक्ट जो 2005 में हुआ था, उससे ऐड हुआ था। जिसमें क्या ऐड हुआ था? स्पेशल प्रोविजन बने थे फॉर एजुकेशन, अगर इसमें अप्लाई करना है किसी भी पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। ठीक है। आपने काफी बार नोटिस करा होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी जो स्पेशल प्रोविजंस होते हैं अप्लाई करने के लिए, आपने काफी बार नोटिस करा होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी काफी बार रिजर्वेशन होता है, तो वो स्पेशल प्रोविजन होते हैं फॉर एजुकेशन। ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुआ हो कि हमको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको 15(1) पढ़ना है। स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, इंडिविजुअल भी नहीं करेंगे, सिर्फ इंडिया पे अप्लाई होगा, फॉरेनर्स को बहुत कम बेनिफिट मिलते हैं।
वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्टेट काम करेगा, उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन क्रिएट करेगा। फिर स्टेट काम करेगा सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लोगों के ऊपर, उनके लिए रिजर्वेशन क्रिएट करेगा, पार्लियामेंट में स्कॉलरशिप्स वगैरह देगा उनको। फिर स्टेट काम करेगा ईडब्ल्यूएस जो है, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर, जिसमें 10% रिजर्वेशन है, ये आपको याद रखना है, 10% रिजर्वेशन है जॉब में और एजुकेशन में। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे अमेंडमेंट्स कौन से हुए थे। फर्स्ट अमेंडमेंट से आया था हमारा 15(4), जिसमें चंपकम दोराई राजा के केस में ये बात हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स ऊपर हैं या डीपीएसपीस ऊपर है। 93rd अमेंडमेंट एक्ट पे आया था कि जो स्पेशल प्रोविजन है वो एजुकेशनल के अप्लाई होंगे पब्लिक पे भी और प्राइवेट पे भी, एक्सेप्ट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इसी तरीके की और इजी सिंपल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 16 के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।